आज हम पाठ 18 नैतिक शिक्षा के अंतर्गत अंधविश्वास का फल का पठन पाठन करेंगे। प्यारे बच्चों, सहज विश्वासी होना अच्छा माना गया है, किंतु अंधविश्वासी होना उतना ही घातक माना गया है, जिसकी सज़ा न केवल अंधविश्वासी भोगता है वरन समग्र परिवार, देश, समाज को भुगतना पड़ता है। अंधविश्वास का फल एक सच्ची कथा पर आधारित पाठ है, जहाँ पर 1250 साल की सज़ा समग्र राष्ट्र को भुगतने के लिए विवश होना पड़ा था। सन 712 की बात है। सिंध पर राजा दाहर का अपना आधिपत्य था। जब सिंध पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया तो उनकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी। उन्होंने 6000 सैनिकों और 3000 ऊँटों के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया। ईरान और बलूचिस्तान से होता हुआ खलीफा के आदेशों का पालन करता हुआ मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहर के राज्य सिंध पर आक्रमण किया। इस बात की जानकारी जब राजा दाहर को हुई तो उन्होंने मोहम्मद वारिस को आदेश दिया कि शत्रु हमारे सीमा पर आक्रमण कर रही है, उसे आप रोकिए। इस पर मोहम्मद वारिस ने कहा कि शत्रुओं को सीमा पर रोकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसे आने दीजिए। राजधानी तक वो सेना प्रवेश करेगी, तब हम उन पर आक्रमण करेंगे और उनकी जीवन लीला हम समाप्त कर देंगे। मोहम्मद बिन कासिम की सेना जो है सिंध पर पहुंची। राजा दाहर ने फिर मोहम्मद वारिस को आगाह किया कि हमने तुम्हें नवजीवन दान दिया है, तुझे शरणागत का लाभ दिया है, तुम्हें हमारी ओर से युद्ध करना चाहिए। मोहम्मद वारिस कहने लगा, राजन, मैं आपके उपकार को भली भांति जानता हूँ। आपने मुझे नवजीवन दिया है, इस बात को भी मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा अपना मजहब कहता है कि जो आक्रमणकारी है वो मुसलमान है और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर आक्रमण नहीं कर सकता। मजहब जो है मुसलमान को मुसलमान से लड़ने का आदेश नहीं देता है। अल्लाह अकबर के नाम लेते हुए मोहम्मद वारिस मोहम्मद बिन कासिम से जा मिला। सिंध के लोग भी मिल गए जो हिंदुओं से असंतुष्ट थे, और जब इस तरह से सिंध के लोग मिले तो मोहम्मद बिन कासिम ने प्रसिद्ध नगर देवल पर आक्रमण किया, लेकिन राजा दाहर ने भी पूरा जिंदा दिली के साथ युद्ध भूमि पर उतरकर शत्रुओं को लोहे के चने चबाए। 30,000 सैनिकों को लेकर कासिम का डटकर मुकाबला किया। घमासान युद्ध हुआ। रणभूमि जो है लाशों से पट गया। शत्रुओं के शक्के छूट गए, घुटने टेक दिए।
मोहम्मद बिन कासिम भी रणछोड़ के नाम को चरितार्थ करता हुआ भागने ही वाले ही थे कि अचानक स्वार्थी पुजारी से उनकी मुलाकात हुई। मोहम्मद बिन कासिम उनसे कहने लगा कि यदि आप मेरी रक्षा, मोहम्मद बिन कासिम के समक्ष स्वार्थी पुजारी कहने लगा, यदि आप मेरी रक्षा करते हैं, मुझे गुरु दक्षिणा देते हैं, तो दाहर की पराजय को मैं आपके विजय में बदल सकता हूं। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें इस विश्वास दिलाया और स्वार्थी पुजारी ने उसे कुछ ऐसा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि इस मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगा हुआ है उसे गिरा दिया जाए तो हिंदुओं की कमर टूट जाएगी, उनकी आस्था जो है वो ध्वस्त हो जाएगी। वे समझ जाएंगे देवता प्रसन्न हो गए हैं और युद्ध बंद कर देंगे। इस तरह से उनकी आस्था टूटेगी। जब इस तरह से पुजारी के द्वारा उपाय बताए गए तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा यह संभव नहीं है, वहां तो कड़ा पहरा है, सैनिक खड़े हुए हैं, जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती वहां भला मंदिर के शिखर से ध्वज को भला कैसा गिराया जा सकता है। स्वार्थी पुजारी कहने लगा मैं वहां का पुजारी हूं, ये काम तो मैं रात्रि में कर सकता हूं। और बस वही बातें हुई। रात्रि काल में स्वार्थी पुजारी ने मंदिर के शिखर का ध्वज गिरा दिया। जो ही सुबह हुई, सिंध की लोगों की दृष्टि मंदिर के शिखर पर पहुंची तो ध्वज गिरा हुआ था। राजा दाहर की सेना तो थे ही अंधविश्वासी। वे समझ गए कि अब हमारा पराजय निश्चित है। उत्साह और साहस जो है वो अब मंद पड़ने लगा। शौर्य पराक्रम का सूरज जो अस्त होने लगा। सेना निराश होकर भागने लगी और इसी निराशा के बीच मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर को मौत की नींद सुला दिया। राजा दाहर घायल हुए, उनके सिर काट करके भाले पर टांग दिए गए। यही दुर्नीतियां जो है क्या क्या नहीं कराती है। सेनाएं जब भाग खड़ी हुई तो देवल पर कासिम का एकल अधिकार स्थापित हो गया। नगर लूट लिए गए। इस सारी पराजय का कारण जो था वो सैनिकों के अंधविश्वास का होना ही था। स्वार्थी पुजारी की स्वार्थ यहाँ तक भी पूर्ण नहीं हुआ। वे कासिम से मिलकर कहने लगे देखिए राजन, मैंने आपको विजय दिलाई है। आप मुझे यदि इच्छानुसार धन संपदा प्रदान करते हैं तो मैं आपको एक सौगात और दे सकता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम कहने लगा चलिए वो भी सौगातें आप हमको दे दीजिए, बदले में हम आपको मुंह मांगा धन लुटाएंगे। और वही बातें हुई। धन संपदाएं स्वार्थी पुजारी को मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दिए गए। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो राजा दाहर के राज्य में जो तहखाने थी, जिसमें 40 डेंगे थी, जिसमें 17,200 मन सोना भरा हुआ था, उसे स्वार्थी पुजारी ने मोहम्मद बिन कासिम को सौंप दिया। तो कहने का मतलब है अंधविश्वास जो है आदमी को कहां से कहां नहीं ले जाता है।
सिंध की सरिता का जल अपने दुर्भाग्य पर अश्रुपात करने लगी और भारतीय आत्माओं से यह सवाल करने लगी, क्या तुम्हें विश्वास की पूंजी इसी विश्वास के साथ सौंपी गई थी कि एक विश्वास के धन को आप एक अंधे के समान बांटते चले जाओगे, लुटाते चले जाओगे, उचित अनुचित का भी ख्याल नहीं रहा। आत्माएं चीख चीख कर पुकारने लगी, लेकिन जब लालच का बवंडर उड़ता है ना, तो सारी नसीहतें जो है सुनी अनसुनी कर दी जाती है। सच्चाई पर विश्वास जो इंसान को लाभ पहुंचाता है, लेकिन झूठ पर विश्वास यदि किया जाता है तो जीवन जो है आबाद नहीं बल्कि बर्बाद हो जाता है। अंधी श्रद्धा और अंधविश्वास न केवल व्यक्ति को अपितु समग्र समाज व राष्ट्र को विनाश के खाइयों में ढकेल देती है। इसलिए हमें विश्वास का साथ देना चाहिए। रामचरितमानस में यह भी कहा गया है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास जो है वो जगदम्बा का ही प्रतीक है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और इस पाठ से यही सीख मिलता है कि हम विश्वासी बने, सच्चाइयों के पथ पर चले, ताकि अंधविश्वास का फल भोगने के लिए न केवल हम मजबूर रहें, वरन हमारे राष्ट्र और देश मजबूत रहे। मैं तो यही कहूँगा कि विश्वास से जिंदा है जिंदगी, विश्वास से जिंदा है जिंदगी, अंधविश्वास से शर्मिंदा है जिंदगी। गर मुल्क को झोंक दे चंद अशरफियों के नाम पर, गर मुल्क को झोंक दे चंद अशरफियों के नाम पर, जहन्नुम में बदल जाती जिंदा जिंदगी, जहन्नुम में बदल जाती जिंदा जिंदगी। तो साथियों, प्यारे बच्चों, आप विश्वास के साथ जीवन को व्यतीत करें, ताकि आप अपनी सल्तनत पर स्वयं राज्य करें, किसी का अधिकार वहाँ पर स्थापित ना हो। यही इस बात का संदेश है। धन्यवाद।